Hello and namaste everyone. So today we will start chapter number 10, that is important tourist places of Rajasthan. आज हम ये chapter start करेंगे. Already we have covered chapter 9 chapters, and last chapter we completed was Rajasthani language and literature. All the videos are available in channel's playlist. You can go and watch them. So very important book, especially for the Rajasthan GK. So let's start important tourist places of Rajasthan. Obviously here we will cover the important places according to different states, and this is book of Board of Secondary Education Ajmer. So important. So tourism is obviously one of the largest industries, and Rajasthan is also a very rich state in terms of tourist places. आपको बहुत सारी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते भी हैं. और अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, कुछ हम स्टैट्स की बात करें, तो अराउंड आप देखेंगे कि हर तीसरा टूरिस्ट जो है, अगर इंडिया आता है फॉरनर, तो वो राजस्थान आएगा. यानी कि हर तीसरा टूरिस्ट इंडिया में राजस्थान आता है घूमने के लिए. सो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था, और फिर उसको इंडस्ट्री का स्टेटस, टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस कब मिला? 1989 में. एंड टूरिज्म जब आता है, जब फॉरेनर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है. ये फॉरेन एक्सचेंज कम होने की वजह से ही, अगर आपको पता हो, तो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था. India is a developing country, and obviously we want to promote the tourism industry so that we can also have some foreign exchange. So Rajasthan government is also making efforts, and इसीलिए आपको अलग अलग slogans भी देखने को मिलते हैं, पधारो हमारे देश, and अलग अलग कुछ कुछ जो कि आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं. डिवीजन की हम बात करें, सो द डिवीजन ऑफ राजस्थान इज 10 टूरिस्ट सर्कल्स इज वन सच स्टेप फॉरवर्ड. मतलब एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. Now we will discuss some important places of Rajasthan, and especially these videos are very important those who are from English medium. So I hope my videos can help you, and if they are helping you really, then do like them, do share them, and don't forget to subscribe the channel also. चलिए आज पढ़ेंगे अजमेर के बारे में. अजमेर चलते हैं, और अब आप सोचिए कि आप अजमेर में घूम रहे हैं, और अजमेर में अब आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. सबसे पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा. अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि एक्चुअली में एक संस्कृत कॉलेज था, जो कि विग्रराज ने बनवाया था. विग्रराज चतुर्थ जिसको बोलते हैं, विग्रराज फोर्थ ने बनवाया था. संस्कृत कॉलेज था, लेकिन बाद में इसे मस्जिद में कन्वर्ट किया. किसने? मोहम्मद गौरी के कमांडर ऐबक ने. जो बिल्डिंग है उसके अंदर आपको हिंदू और इस्लामिक दोनों ही आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, और फिर इसको और भी ज़्यादा इम्बेलिश कराया इल्तुतमिश ने. रीज़न क्या था? अराउंड द रीज़न बिहाइंड इट्स नेम, कि 2.5 days मीन्स हम देख रहे हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा. सो व्हाट इज़ अढ़ाई? अढ़ाई इज़ 2.5. तो 2.5 दिन लगे थे इस बिल्डिंग को टेम्पल से मॉस्क में कन्वर्ट होने के लिए, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है. एक और लेजेंड की बात करें हम, तो मराठा पीरियड के टाइम पे पंजाब शाह बाबा उर लगता है, उर्स रखते हैं 2.5 days के, तो इसकी वजह से भी इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप रिवाइजिंग ऑल्सो. चलिए अब अजमेर में ही हम घूम रहे हैं, एंड नाउ वी विल गो टू, और सम पीपल विल गो टू दरगाह ऑफ ख्वाजा साहिब. तो अजमेर के अंदर बहुत सारे आपको डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह में जाते हैं, और फिर वहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है. तो चादर चढ़ाई जाती है बेसिकली, जो मस्जिद होते हैं तो वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं, और फिर अपनी कोई भी जो भी है उनकी मुरादें होती हैं वो मांगी जाती हैं. तो ख्वाजा साहिब की बहुत लोग रिस्पेक्ट करते थे, और इस दरगाह के अंदर आपको 3 गेट्स देखने को मिलेंगे. जो मेन गेट है उसको निज़ाम दरवाज़ा कहा जाता है. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. जो कि निज़ाम आपने सुना हो, तो अगर आपने थोड़ी बहुत मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, तो नवाब जो होते हैं हैदराबाद के, तो उनको निज़ाम कहा जाता है. जो शाहजहानी दरवाज़ा है वो किसने बनाया था? वो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था. नाम में लिखा हुआ है शाहजहाँ. बुलंद दरवाज़ा जो था वो सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था.
जब उड़ लगते हैं और जब यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है तो एक बड़ी देग होती है, मीन्स एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है जिसको कढ़ाव कहते हैं, कॉपर का बना हुआ होता है, जिसके अंदर अराउंड 4800 kg जो है वो फूड पकाया जाता है। एक छोटी देग है जिसके अंदर 2240 kg फूड पकाया जाता है और फिर वो प्रसाद के तौर पे जो श्रद्धालु होते हैं उनमें बांटा जाता है। और जब उनकी विशेस पूरी हो जाती हैं तो भी कुछ डिवोटीज़ ऐसे होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, खाना बनवाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग जो चीज़ है वो ये है कि सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही यहाँ पर बनता है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी सरप्राइजिंग। तो हम दो जगह गए हैं, एक हम गए हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, एक हम मोइनुद्दीन चिश्ती की यानी कि ख्वाजा साहब की दरगाह में भी गए हैं। नाउ वी विल गो टू अन्ना सागर लेक। तो अभी हम अजमेर में हैं, तो ए से अजमेर एंड ए से अन्ना सागर लेक, राइट। तो अन्ना सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, इंसानों ने बनाई है। अजय राज चौहान ने बनाई थी। अजय राज चौहान बेटे थे अजय पाल चौहान के। अन्ना जी इसलिए कहा जाता था उनको, इसीलिए इसका नाम भी अन्ना सागर लेक रखा गया। इसी के पास आपको दौलत बाग देखने को मिलेगा जो कि जहांगीर ने बनवाया, ठीक है। तो जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया और 5 बिरादरी 5 पेविलियंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि शाहजहां ने बनवाए। मार्बल्स के हैं, आसपास आपको हरे हरे पेड़ दिखाई देखने को मिलेंगे और टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, आराम से बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ अन्ना सागर लेक, अजय पाल चौहान के बेटे अजय राज चौहान ने बनवाई थी। नाउ यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मायो कॉलेज। तो मायो कॉलेज या मेयो कॉलेज तो एक बोर्डिंग स्कूल है बेसिकली। सो मायो कॉलेज क्या है, एक बोर्डिंग स्कूल है बेसिकली, जहाँ पे मीन्स आप रहते भी हो और पढ़ते भी हो। उन बच्चों के लिए जो कि रॉयल्स हुआ करते थे, मीन्स बड़े राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे उनके लिए ये बोर्डिंग स्कूल था। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था? रिचर्ड बुर्क ने इस्टेब्लिश किया था 1875 AD के अंदर, ठीक है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। और अगर इसकी हम बिल्डिंग की बात करें तो ये इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि इंडो सैरेनिक यानी कि इंडियन एंड अरेबिक स्टाइल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। मार्बल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो इसके अंदर एक तो ये याद रखना है कि हाँ, रॉयल जो होते थे उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे। रिच, तो रिचार्ड से आप नाम ही याद रख सकते हैं, रिचार्ड बुर्क 1875 AD। देन सोनी जी की नसिया, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम अजमेर में ही घूम रहे हैं। तो 19th सेंचुरी में ये एक जैन मंदिर है एंड वन ऑफ द रिच टेम्पल्स। सोनी आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर रिच ही होते हैं। तो जो मेन हॉल है यहाँ का, सोनी इज़ रिलेटेड टू सोना। तो गोल्डन सिटी से मीन्स याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोनी को सोना से रिलेट करें, गोल्डन सिटी है। और एंट्रेंस गेट पर आप देखेंगे तो लाल पत्थर हैं और अंदर मार्बल लगे हुए हैं एंड वुडन इमेजेस और पेंटिंग्स हैं तीर्थंकर्स की जो कि प्योर गोल्ड फॉइल से बनी हुई हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोनी जी की नसिया। तो गोल्डन सिटी आप इस तरीके से गोल्ड के नाम से इसको ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली जैन मंदिर है। देन अजमेर में ही आपको मिलेगा ब्रह्म मंदिर यानी कि ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा टेम्पल, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली ब्रह्मा टेम्पल है जो कि पुष्कर के अंदर देखने को मिलता है। स्टैचू है जो कि 4 फेस्ड है एंड मेन जो सैक्टम है वहाँ पर रखा हुआ है। सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो वहाँ पर आपको सैक्टम में देखने को मिलेंगे और रेड शिखर। तो अगर आपने वो नागरा स्टाइल और अपने जो स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स होते हैं तो अगर आपने वो देखे हैं तो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। स्वान की इमेज आपको देखने को मिलेगी। स्वान जो होता है वो ब्रह्मा जी का व्हीकल होता है एक तरीके से। और यहाँ पे आपको मार्बल स्टैचू देखने को मिलेगा सन गॉड का। सो सन गॉड इज़ सीन वियरिंग शूज़, तो उन्होंने शूज़ भी पहने हुए हैं। तो ये आपको ब्रह्मा टेम्पल देखने को मिलेगा। इसको देखो, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप ब्रह्मा टेम्पल का जो है पिक्चर आप या गूगल पर आप सर्च करिए तो आपको इमेजेस याद रह जाएंगी।
सावित्री मंदिर भी है यहाँ पर, तो एक आपको यहाँ पे सावित्री जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ भी थी। और आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है मंदिर तक पहुँचने के लिए। और जब आप ऊपर पहुँचते हो तो आपको लेक, टेम्पल और रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर जो लीजेंड ये है कि यहाँ पर फिर लॉर्ड ब्रह्मा ने गायत्री से भी शादी करी, जो कि उनकी सेकंड वाइफ थी, और उन्होंने यहाँ पे यज्ञ भी किया पुष्कर के अंदर। एंड इस चीज़ से गुस्सा होके जो पहली उनकी वाइफ थी सावित्री, उन्होंने उनको श्राप दिया, कर्स किया, जिसकी वजह से सिर्फ ये एक ही टेम्पल रह गया पूरे वर्ल्ड में लॉर्ड ब्रह्मा का। अब तो यहाँ पे रोपवे भी है, आप रोपवे से भी यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। सो ये यहाँ की एक स्टोरी भी है। पुष्कर लेक जिसको तीर्थराज भी कहा जाता है, सभी जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उन सब की एक तरीके से किंग कहा जाता है। तो इसके अंदर आप डुबकी लगाते हैं, डिप लेते हैं, तो कहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, ये आपको देखने को मिलेगा, 9 से 10 मीटर गहरा है। आसपास इसके 500 मंदिर और 52 घाट्स भी हैं। सो ये आज हम घूमे हैं अलवर, अजमेर, और अब हम थोड़ा सा अलवर और घूमेंगे, ठीक है। फिर हम बाकी जगह कल घूमेंगे। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर के अंदर। सरिस्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 नवंबर, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर राजस्थान जीके से रिलेटेड एग्ज़ाम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 1 नवंबर 1955 को सरिस्का को सेंचुरी का स्टेटस मिला। फिर 78-79 में टाइगर रिजर्व का 1213 यानी कि 1213 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे आपको टाइगर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एनिमल बर्ड्स जैसे कि नीलगाय, फॉक्स, लेपर्ड, चीतल, सांबर, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वुडपेकर, स्पर फाउल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। भानगढ़ 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स दूर है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। किसने बनाया था भानगढ़? एक तरीके से माधव सिंह ने, जो कि महाराजा भगवान दास के बेटे थे। तो भगवान से आप भानगढ़ याद रख सकते हैं, और भानगढ़ के भगवान दास के बेटे थे माधव सिंह, जिन्होंने भानगढ़ बनाया। और जब भानगढ़ में डेजर्शन हो गया, यानी कि ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन हो गया, तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ आती हैं कि काफ़ी लोगों ने जगह को, मैनी स्टोरीज़ केम टू बी स्पन अराउंड द अबंडेंट प्लेस, और इसको फिर बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस की तरह देखा जाने लगा। इवन आज भी यहाँ पे एक 7 स्टोरीड पैलेस है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मार्केट, शॉप्स, सोमेश्वर महादेव टेम्पल, गणेश टेम्पल और पौंड भी दिखाई दिया जा सकता है। देन कम सेनोटेफ ऑफ मूसी महारानी, यानी कि मूसी महारानी की छतरी, जो कि महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी अपनी क्वीन, इन द मेमोरी ऑफ क्वीन महाराजा बख्तावर सिंह, ठीक है। तो जो महाराजा बख्तावर सिंह थे, उनकी क्वीन थी मूसी महारानी, उनके लिए बनाई थी। किसने बनाई थी? आर्किटेक्चर कौन थे? महाराजा विनय सिंह। सो इंडियन एंड इस्लामिक आपको स्टाइल का फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 12 बड़े बड़े और 27 पिलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अंदर भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की इमेजेस देखने को मिलेंगी। अरावली हिल्स हैं आसपास, सागर लेक है, तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। और महाराजा बख्तावर सिंह की लाइफ से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। देन कम्स भर्तहरि टेम्पल, भर्तृहरि मंदिर। तो किंग भर्तहरि ने बेसिकली इसके वॉज अ रिक्लस रूरल ऑफ अलवर, और उन्होंने अपना जो आखिरी समय था वो यहीं बिताया था। महाराजा जय सिंह ने इसको एक नया लुक दिया 1924 के अंदर, ठीक है। एक यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला भी लगता है, ठीक है। हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर भी आपको पास में देखने को मिलेंगे। एक है सिल्लीसेड लेक। तो सिल्लीसेड लेक भी इम्पॉर्टेंट है। सिल्लीसेड लेक क्या है? माउंटेन्स के बीच में ही अरावलीज के वेस्टर्न एंड में आप देखोगे तो सिल्लीसेड लेक आपको देखने को मिलेगी। अलवर से जब आप सरिस्का जाते हैं तो 15 किलोमीटर के रास्ते में आपको ये लेक देखने को मिलेगी। ये भी महाराजा विनय सिंह ने ही बनाई थी 1845 में।
और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो रूपा रेल की जो ब्रांच है उसको रोका जा सके। और ये एक मोती की तरह चमकती हुई हरी हरी वैलीज़ के बीच में आपको देखने को मिलती है, जो कि अब तो काफ़ी एक अच्छा होटल इसको बना दिया गया है, जिसे राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चला रहा है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, बर्ड्स को देख सकते हैं, और विंटर्स में यहाँ पे अलग अलग तरीके की बर्ड्स भी आती हैं, डक्स भी स्विम करती हुई देखने को मिलेंगी, क्रोकोडाइल्स भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अजमेर एंड अलवर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आगे की भी हम वीडियोस जल्द से जल्द कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अभी देखिए रीट का भी निकला हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, राजफेड की भी वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी हैं। सो देयर आर सो मेनी वैकेंसीज़। और बाकी भी बहुत सारी निकली हैं, नर्स की भी है, कंपाउंड की भी है, कंपाउंडर की भी है। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, राजस्थान जी के ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के अंदर आएगी। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन माय चैनल विल श्योरली हेल्प यू। इसके साथ साथ आप एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करिए, हमारा उसका भी कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।